राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देवता हो मेरे, मैं तुम्हारा पुजारी हूँ। तुम देवता हो मेरे, मैं तुम्हारा पुजारी हूँ। ये बात सत्य करके प्रभु मुझे को दिखा देना। ये बात सत्य करके प्रभु मुझे को दिखा देना। श्री राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। निर्जला एकादशी की आज निर्जला एकादशी और कुछ भाई लोग कल भी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे और आज भी कुछ भाइयों ने माताओं ने एकादशी का व्रत धारण किया। तो जिसने आज रखा है और जो भाई कल रखे, सबको व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का एकादशी व्रत एक मुख्य व्रत है और प्राचीन समय से ये चला आ रहा। प्राचीन, हम अपनी प्राचीन संस्कृति में जाएं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बहुत धर्मात्मा रहे, जिनके जीवन में धर्म कर्म विशेष रूप से रहा और राजा भी धार्मिक होते थे और जो गुरुजन होते थे, संत जन होते थे, उनकी आज्ञा अनुसार राज्य के समस्त कार्य होते थे। तब गुरुजनों की आज्ञा पाकर संपूर्ण राज्य में जो निवासी रहते थे, उस राज्य के समस्त नगरवासी ही एकादशी का व्रत करते थे और जो एकादशी का व्रत नहीं करता था, नगर से उसको जाना पड़ता था। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जो पशु होते थे घर में, उनको भी अन्न नहीं डाला जाता था, उनको भी अन्न का किसी भी प्रकार का सेवन अन्न उनको नहीं देते थे करने हेतु। इस प्रकार विधि विधान से एकादशी के व्रत को करते थे। ये आज निर्जला एकादशी, ये निर्जला एकादशी वर्ष में एक बार आती और भीषण गर्मी ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 11 तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी यदि कोई भाई विधि विधान से करता है तो इसका बहुत लाभ। वर्ष की जितनी एकादशी हैं
उसका जो फल हमें प्राप्त होता है, 24 एकादशी करने पर जो हमें लाभ मिलता है, वे लाभ केवल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। निर्जला एकादशी अपने आप में 24 एकादशियों के समान है। और इस प्रकार की इसकी विधि क्यों बनाई? इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है, पांडव एकादशी भी इसको कहा गया। क्यों कहा गया है भीमसेनी एकादशी? पांडव एकादशी क्यों कहा गया? क्योंकि जो पांडव हैं, 5 भाई, संग में द्रौपदी जी, तो सब मिलकर एकादशी का व्रत करते थे। और नियम होता था कि 10वीं को एक समय भोजन पाते थे। एकादशी को निराहार रहते हुए द्वादशी में एक समय भोजन पाते थे। तब एकादशी का व्रत का संपूर्ण महात्म्य व्रत कहा गया। यदि 10वीं में एक समय भोजन पाया जाए और एकादशी में निराहार रहते हुए द्वादशी में केवल एक समय भोजन पाया जाए, तब संपूर्ण व्रत का लाभ हमें मिलता है एक एकादशी करने का। इस प्रकार महीने की दोनों एकादशी को पांडव व्रत धारण करते थे। परंतु जो भीम था, युधिष्ठिर से छोटा है भीम। अब भीम बलशाली बहुत अपार बल, पर वे बल केवल बाह्य वस्तु में काम आ सकता है, पर अपनी भूख को भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि मेरा ये बल केवल बाहर काम आ सकता है, मैं अपनी सुधा को मिटा नहीं सकता, मैं अपनी सुधा पर कोई कंट्रोल नहीं पा सकता, मेरे उदर की अग्नि हर समय प्रज्वलित रहती, मुझे हर समय कुछ ना कुछ खाने की वस्तु चाहिए, मैं उपवास धारण नहीं कर सकता, निराहार में नहीं रह सकता। अब घर के 6 प्राणी व्रत करें और एक प्राणी दिन भर खाए, तब भीम को ये बार बार पिंच होता था कि मेरे जो अन्य पांडव भाई हैं वो सब व्रत धारण करते हैं, द्रौपदी व्रत करते, केवल मैं ही व्रत नहीं रखता। तो मैं तो भगवान का अनादर करता हूँ, घर में विशेष पूजा रहती है, पर मैं भोजन अन्न पाता हूँ। इस बात की भीष्म को आत्मग्लानि, और एक दिन इतनी बड़ी कि अपने पश्चाताप करने लगे कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे भगवान का अनादर भी ना हो और जो ये मैं पाप करता हूं इससे बच जाऊं। तब भीष्म जी विद्वान महर्षि व्यास जी के पास आए और व्यास जी के पास आकर कहने लगे कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। व्यास जी विद्वान, परम विद्वान। व्यास जी ने कहा, हाँ भीम जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? तब भीम ने अपने भाव को रखा, कहा, गुरुजी, मेरे घर में पांडव भाई, मेरे अपने समस्त भाई द्रौपदी सब एकादशी का व्रत करते, केवल मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता, मैं उनका त्याग नहीं कर सकता, मैं अपनी सुधा पर कोई कंट्रोल नहीं पा सकता, मुझे लगता है मैं भगवान का अनादर करता हूँ, मैं इस आत्मग्लानि से ग्रस्त हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे इस पाप से छुटकारा पाऊँ। कथा मैंने भी सुनी है कि एकादशी के दिन जो प्राणी अन्न को ग्रहण करता है उसको पाप लगता है, वो पाप को ग्रहण करता है, वो अन्न नहीं पाता, वो पाप को पाता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये बात आई कि सप्ताह के साप्ताहिक व्रत बनाए, सोमवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, बुध का, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सब व्रत ही व्रत है। सभी देवी देवता के व्रत, सब अपनी कुंडली अनुसार, ग्रह नक्षत्र अनुसार व्रत धारण करते हैं। पर यह व्रत हम करते हैं तब अच्छी बात, लाभ हमें मिलता है, और किसी कारण हम व्रत धारण नहीं भी करते तो कोई दोष हमें नहीं, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं,
यदि करते हैं, रवि भगवान सूर्य भगवान का व्रत करते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। शनि भगवान शनि देवता का करते हैं तो कुंडली में जो शनि दोष है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम ये साप्ताहिक व्रत में से कोई एक व्रत धारण करते तो लाभ हमें मिलता है, और किसी कारण नहीं भी करते तो कोई हानि नहीं। पर एकादशी के दिन यदि हम अन्न ग्रहण करते तब हमें पाप लगता। इसलिए एकादशी को अन्न का त्याग अवश्य बताया है कि अन्न नहीं लेना चाहिए, और अन्न में भी विशेष रूप से चावल, उनका त्याग करना चाहिए। भीम को ये सब बात ज्ञात व्यास जी से कह रहे, तब व्यास जी ने कहा, भीम जी को देखा उदर की अग्नि शांत नहीं होती है, इसी कारण भीम उपवास धारण नहीं कर सकता। तब व्यास जी ने उसको कहा, भीम को कहा, भीम ठीक है तू 12 महीने की एकादशी नहीं रख सकता, तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो तुझे अवश्य रखना पड़ेगा, जिससे तुझे पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाए। वह व्रत धारण करना पड़ेगा। वह व्रत कब आता है? ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि को निर्जला एकादशी आती है, और ये एकादशी यदि तुम धारण करते हो, व्रत स्मरण करते हो, तो जो महीने भर की 24 एकादशी है उस संपूर्ण जो उनका फल है वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें कोई पाप करना ही लगेगा। इसीलिए भीम जी इस एकादशी को विधि विधान से करते थे, इसी कारण इस एकादशी का नाम भीम शैनी एकादशी, पांडव एकादशी पड़ा। तो इस दिन निर्जला एकादशी के दिन हम यदि भगवत कृपा से व्रत धारण करते, कुछ नियमों को भी अपनाते, केवल यदि अन्न का भी हम त्याग करते, समस्त प्रकार के अनाज का भी हम त्याग करते हैं, तब भी बहुत शुभ लाभ हमें मिलता है, भगवान की कृपा के हम पात्र बनते। तो हम ज्यादा ना करते, क्योंकि हम एक दृष्टि से देखें कलयुग के प्राणी, और कुछ भाईजन ऐसे हैं जो करते हैं और करना चाहिए, जिनके शरीर में सामर्थ्य है उनको अवश्य करना चाहिए। परंतु हम अपने शरीर के साथ एक तरीके से हठ योग को अपनाएं। नहीं, मुझे तो निर्जला ही रहना है, मुझे जल ग्रहण ही नहीं करना, निर्जला रहना, प्रभु मुझे शक्ति देना, प्रभु मुझे शक्ति देना। ठीक है, प्रभु कृपा कर रहे हैं, पर हम एक दिन हमने हठ योग को अपनाया, निर्जला व्रत धारण किया, और अगले दिन बेड रेस्ट पूरा दिन। जो नित्य कर्म पूजा का था ना, सुबह शाम जो हम जप करते थे ना, सत्संग जाते थे ना, वो सब उस दिन गौण हो गया, क्योंकि पिछले दिन निर्जला एकादशी की। और कई भाइयों को हम जानते हैं, माताओं को जानते, वे हठ योग को अपनाते हैं और अगले दिन उनको ग्लूकोज लगाई जाती है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी, और निर्जल वो उपवास धारण करते हैं और अगले दिन ग्लूकोज उनको लगता। तो इससे तो हम कहते हैं भैया ठीक है, जितना त्याग हो सके उतना करें, पर शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि हम अगले दिन किसी अन्य व्यक्ति से सेवा ना ले सके। कोई घर के अन्य सदस्य ही हमारी सेवा हेतु आए, ये सही बात नहीं। तो अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, शरीर की कैपेसिटी को समझते हुए, मेरा शरीर कहाँ तक कितना साथ दे सकता, केवल उस चीज को समझते हुए व्रत को धारण करें। केवल हरि नाम संकीर्तन भजन करते हुए व्रत को करें, जितना संभव हो उतना हम त्याग करें। तो जो भाई आज एकादशी को रख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, जो भाई कल रखेंगे उनको भी शुभकामना। एक बार एकादशी में कहते, सुना है ऐसा संतों से, विद्वान जनों से, कि जब पृथ्वी पर निर्जल एकादशी आती है या अन्य एकादशियाँ आती हैं, तब धर्म कर्म बहुत होता है, मानव बहुत धर्म कर्म करता है। और प्राचीन समय में तो बहुत ही धर्म होता था, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म किया जाता था।
तब एक बार पाप भी भगवान के द्वार पर पहुंचा और पाप कहने लगा, प्रभु पृथ्वी पर तो बहुत धर्म कर्म हो रहा, व्यक्ति व्रत धारण करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, तो प्रभु मेरा स्थान कहाँ है? आखिर बनाया तो मुझे भी आप ही के द्वारा गया। शुभ अशुभ कर्म एक नीति का विधान, स्वतंत्रता हम पर छोड़ी है, हम कौन सा कर्म अपनाते, तो प्रभु मेरा भी कहीं स्थान होना चाहिए। प्रभु ने कहा दया करते हुए कि पृथ्वी पर धर्म कर्म ज्यादा जब होगा, जो भाई एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनका तो पाप नष्ट होगा, तो नष्ट होकर बाहर आएगा, तो वो जाएगा कहाँ कि जो अन्न पाएंगे उनके पास जाएगा। अब जो घर में 5 सदस्य हैं, 3 सदस्यों ने व्रत धारण किया है और जो 2 सदस्य भोजन पा रहे हैं ना, समझो हमारा पाप वहां जा रहा है, हमसे हटकर उनके पास जा रहा है। तो अनाज में एकादशी के दिन पाप का वास बताया कि संपूर्ण अनाज में एकादशी के दिन पाप वास करता है और जो अनाज का सेवन करता है उस पर वो सारा पाप चला जाता है। तो अब हम विचार करें, अन्न का तो त्याग कर ही सकते, अन्न का हम त्याग अवश्य करेंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, कल कथा चल रही थी कि भगवान राम जी ने शिव धनुष को खंडित किया, शिव धनुष को खंडित किया तो भगवान की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई, क्योंकि इस धनुष को खंडित करने तो बाणासुर भी आया था जो बहुत बलशाली था। और भगवान राम जी को जो अन्य नगरवासी थे, चारों दिशाओं में जो अन्य सामान्य मानस जन थे, वो नहीं जानते थे भगवान विष्णु जी का अवतार। केवल गुरुजन, विद्वान जन, संत जन इस चीज को जानते थे। पर जब सब ने सुना भगवान जी ने शिव धनुष को खंडित किया, तो भगवान राम जी की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। और राजा जनक ने अपने राजदूत को भेजा अयोध्या जी में कि जाओ राजा दशरथ को संदेश पहुंचाओ कि विश्वामित्र जी ने जैसी आज्ञा की है कि विधि विधान से कुल की रीति के अनुसार विवाह संपन्न कराया जाए। तो फिर बारात भी लेकर आओ। दूत लेकर संदेश आए और राजा दशरथ को जैसे ही उस संदेश अनुसार समस्त बातों का पता चला, हृदय में अति प्रेम आया। मेरा प्रिय राम, प्राणों से प्रिय राम, उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही है। वन के राक्षसों को मारा है और मारकर जनकपुर में आ गए हैं, और जनकपुर में भी मिथिला नगरी के राजा जनक उनके संताप को दूर किया। राजा जनक के संताप को दूर किया, अर्थात उस धनुष को तोड़ा जिसको बड़े बड़े असुर, जहाँ रावण भी आया तोड़ने, वे भी हिला नहीं पाया। मेरे प्रिय पुत्र राम ने उसको खंडित किया है, राजा जनक का संताप दूर किया है। ये सब समाचार सुनाते अति प्रसन्नता हृदय में आई। एक सामान्य पिता भी जब अपने बेटे की ख्याति को सुनता और वह पुत्र आज्ञाकारी, फिर प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, और फिर वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ हो, तब उसकी ख्याति सुनकर एक सामान्य पिता के हृदय में अति प्रेम आता है कि मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा सक्सेस है, मुझसे ज्यादा कामयाब है, और समाज में उसकी प्रशंसा हो रही, और सब जन कह रहे हैं पुत्र राम किसके पुत्र हैं? अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र। तो पीछे ख्याति राजा दशरथ की भी हो रही, तो अति प्रसन्नता राजा दशरथ के मन में हुई। जैसे ही भरत शत्रुघ्न को पता चला, संपूर्ण माताओं को पता चला, नगरवासियों को पता चला भगवान राम जी का विवाह होगा,
तब अति उत्साहित हैं सब भगवान राम जी का विवाह। पर यहाँ यह विचार नहीं आया कि भगवान राम जी के साथ में लक्ष्मण जी का भी विवाह होगा, भरत जी का भी विवाह होगा, शत्रुघ्न भाई जी का भी विवाह होगा। ये प्रसंग नहीं आया, केवल राम जी का विवाह होगा। राजा दशरथ ने अपने गुरु, जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनको संदेश भिजवाया और स्वयं उनके पास गए कि क्या करना चाहिए, आपकी आज्ञा क्या है। देखो विद्वान राजा दशरथ हैं, पुत्र राजा दशरथ का है, राम भगवान राजा दशरथ के पुत्र, पर अपने गुरु जो कुल गुरु हैं उनकी आज्ञा के बगैर एक कार्य को संपन्न नहीं करते। कुल गुरु के पास आए, वशिष्ठ जी के पास आए और उनको सब संदेश कहा, सुनाया। तो वशिष्ठ जी अति हर्षाए, विधाता ने संपूर्ण कार्य विधान पहले से ही मंगल कर रखा है। अति हर्षाए और राजा दशरथ को आज्ञा दी कि बारात की तैयारी की जाए। बारात की तैयारी हुई, जितने अयोध्या नगरी में सुंदर घोड़े थे सबको मंगवाया गया, जितने सुंदर बलिष्ठ हाथी थे उन सबको मंगाया गया और उनको बहुत ही स्वर्ण चांदी से अच्छे प्रकार सजाया गया। पालकियां मंगवाई गई और जितने नगरवासी थे, जो वरिष्ठ थे, उन सबको सूचित किया गया। और देखते क्या है, राजा दशरथ के महल के पास अति भीड़ लगी है, बारात की तैयारी हो रही है, राम जी की बारात में जाना है, राम जी की बारात में जाना है। भगवान राम जी की बारात में जाने तू मिथिला नगरी जनकपुर आने तू अयोध्यावासी अति हर्षित, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं, वो बहुत तपस्वी व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान की लीला में भगवान का दर्शन पाया। वे सामान्य मानव नहीं, वो अति तपस्वी जिन्होंने भगवान को पाने हेतु, भगवान के दर्शन करने हेतु, भगवान की लीला में सम्मिलित हैं, होने हेतु कठोर तप किया। वही नगरवासी तो अति उत्साह, देवता भी अति उत्साहित हैं, हर्षित। बारात को लेकर राजा जनकपुर में महाराजा दशरथ जी आए। महाराजा दशरथ जी जिस रथ पर सवार, उस रथ पर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को भी लाए। वशिष्ठ जी भी आए, संपूर्ण बारात आई। और पहली बारात केवल 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं आती थी। ऐसा सुना है हमने कि कुछ समय उस राज्य में जाकर रुकती थी और अच्छे से अतिथि सत्कार होता था। आज की तरह नहीं, आज तो बिल्कुल विपरीत हो गया है। आज क्या हो रहा है, आज जहाँ लड़का होता है ना, लड़की जाती है। आज घर में जो लड़की है ना, पहले तो बारात आती थी, लड़की लेने तो बारात आती थी, और आज लड़की स्वयं चली जाती है जहाँ पर विवाह उसका होना है, वहाँ ससुराल पहले ही चली जाती, वहीं पर विवाह हुआ और वहीं से वहीं विदा हो। आज बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसी कारण आज भाई लोग, माताएं लोग, जो पहले आनंद मिलता था वो नहीं, डिप्रेशन के शिकार है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, ऐसा सुना है, और माताएं अति उत्साहित रहती थी, एक दूसरे के साथ अपने समय को बांटती थी, धार्मिक चर्चा होती थी, अति उत्साह रहता था। पर आज वो सब विलीन हो गया। बड़े बड़े शहरों में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी भी 2-2, 3-3 दिन में मिलती है। जब पड़ोसियों को दुर्गंध आती है ना, अमुक नंबर फ्लैट से दुर्गंध आ रही है, तब जाकर पुलिस को सूचित करते हैं। अपने आप नहीं जाएंगे, पुलिस को सूचित करेंगे, अमुक नंबर के फ्लैट से कुछ दुर्गंध आ रही है। पुलिस जाकर देखती है 3 दिन हो गए, बॉडी पड़ी। अब पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अति सुंदर समय पहले का था। तो बारात कुछ समय रहती थी,
आज भागवत होती है सप्ताह के लिए, तो कहते हैं कि इतना आनंद कहीं नहीं आता जहाँ साप्ताहिक भागवत हो जाती है और विधि विधान से यदि होती, जैसे सामान्य मानव अपने घर में कराते, कोई फ्लैट बुक कर लेते हैं उसमें कराते, अपने समस्त रिश्तेदारों को बुलाते, तो 7 दिन में रिश्तेदार वहाँ रुकते, कथा का लाभ लेते हैं और संध्या के समय स्वयं उसी फ्लैट में उसी जगह पर कीर्तन करते और 7 दिन भंडारा रहता है, विधि विधान से रहता है। तो इतना हर्ष उल्लास, इतना आनंद मिलता है कि जीवन में ऐसा आनंद किसी विवाह में नहीं मिल सकता जितना भागवत साप्ताहिक यज्ञ में मिलता है। तो आज विवाह का कार्यक्रम तो केवल एक शून्य मात्र रह गया है, पर पहले बारात कुछ समय जहाँ विवाह संपन्न होता था लड़की ही वालों के यहाँ रुकती थी, तब महाराजा दशरथ संपूर्ण बारात को लेकर मिथिला नगरी जनकपुर आए। सबका अच्छे से राजा जनक ने अतिथि सत्कार किया और भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाने की अनुमति को देख रहे हैं, कब गुरु अनुमति दे और कब हम अपने पिता राजा दशरथ से मिले, भरत भैया से मिले, शत्रुघ्न भैया से मिले। इतनी मर्यादा। बारात आई और पता चला है पिताजी भी आए, भैया आए हैं, नगरवासी आए, पर गुरु आज्ञा नहीं देंगे तो मिलन नहीं होगा। गुरु ने राम जी के अंतःकरण के भाव को जाना और स्वयं लक्ष्मण जी राम जी को साथ लेकर राजा जनक जी के पास आए। जनक जी के पास, दशरथ जी के पास आए। भगवान राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और अति हर्ष सबके मन में है, राम जी का विवाह होगा, राम जी का विवाह होगा। विधि विधान से भगवान राम जी का विवाह हुआ। जनकपुरी में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। राजा जनक ने इतनी वस्तुओं का दान किया, अति उत्साहित है, अति उमंगता है कि समस्त अपने राज्य के जितने ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाया, जितने संत जन हैं उन सबको बुलाया और उन सबको अपने कोष से इतना धन दान दिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भगवान कहते हैं, संत जन इस चीज को कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी का निवास, माँ सीता जी लक्ष्मी जी, जहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास है वहाँ किसी वस्तु का अभाव हो ही नहीं सकता। तो जनकपुरी में किसी वस्तु का अभाव नहीं था। अच्छे से सबका अतिथि सत्कार हुआ। बारात कितने ही दिन, कहते हैं कुछ समय वहाँ रुकी, कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है, पर कुछ समय वहाँ रुकी और भगवान राम जी का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। भगवान राम जी का विवाह हुआ, पर ये पहले से निश्चित नहीं था कि अन्य जो बारात हैं उनका भी विवाह होगा। भगवान राम जी का जब संपूर्ण विवाह विधि विधान से हुआ तब गुरु वशिष्ठ जी इस चीज को देख रहे थे और गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जनक को बुलाया और बुलाकर कहा राजा जनक से कि राम जी के 3 भ्राता और हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी। और राजा जनक से कहा कि महल में भी 3 कन्याएं और इन कन्याओं के बारे में भी कोई निश्चित नहीं है कि ये राजा जनक की अपनी ही। केवल उर्मिला जो जानकी से छोटी है, केवल एक पुत्री का तो ज्ञात है कि वो सीता जी से छोटी, पर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, इनके बारे में कुछ पता नहीं है, शास्त्रों ने भी नहीं कहा है। पर आता यही है कि वह भी जनक की पुत्री, पर जनक की पुत्री के रूप में केवल जानकी की छोटी बहन उर्मिला का वर्णन आया। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा भगवान राम जी पृथ्वी पर आए, उसी दिन लक्ष्मण जी भी आए, उसी दिन भरत भैया भी आए, उसी दिन शत्रुघ्न जी भी आए, तो विवाह भी एक ही दिन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है।
तब राजा जनक को ये विचार बहुत अच्छा लगा। भगवान राम जी का विवाह हुआ, पर संग में लक्ष्मण भैया जी का विवाह हुआ, भरत भैया का विवाह हुआ, शत्रुघ्न भैया का भी विवाह हुआ। जो जानकी जी की छोटी बहन है वो मिला, उसके साथ लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। और जो एक पुत्री कही गई है, मांडवी पुत्री कही गई, उनके पिता का नाम भी है, उनका विवाह भरत जी के साथ में। और जो सुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। पर अत्यंत गुणशील है सब तीनों कन्याएं जो माँ सीता से अलग हैं, वे भी संपूर्ण गुणों की खान है, अति सुंदर। तीनों का विवाह हुआ तो चारों पुत्रों का विवाह एक साथ जनकपुर में हुआ। भगवान महाराजा दशरथ जी ने जब ये सुना, देखा तो अति उत्साहित हुए। माताओं को ये बारे में मालूम नहीं, अयोध्या में जो अन्य नगरवासी उनको नहीं मालूम कि राम जी के साथ अन्य तीनों भ्राताओं का भी विवाह होगा। ये केवल गुरु वशिष्ठ के मन में भाव आया और वशिष्ठ जी ने जनक से चर्चा की और जनक ने भी इस विचार को सुंदर बताते हुए विवाह संपन्न कराया। देवी देवता भी वेश बदलकर इन विवाहों को देखने आए। चारों दिशाओं में भगवान राम जी की ख्याति फैली और विवाह के बारे में भी अति मंगल गान चारों दिशाओं में गुंजायमान हुआ। बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर वातावरण जिस समय भगवान राम जी का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात अब चलने की तैयारी रही, पर राजा जनक ये भूल गए कि बेटी को विदा भी किया जाता है, बेटी को विदा किया जाता है। राजा जनक इतने प्रेम मगन हुए राजा दशरथ को देखकर, क्योंकि राजा दशरथ भी भगवान राम जी के पिता हैं, इधर राजा जनक भी माँ सीता जी के पिता हैं। तो भगवान के परम भक्त, ऐसे ही अवतरण नहीं हुआ, भगवान के परम भक्त। तो मनोवृत्ति दोनों की एक। राजा जनक विदेह है, राजमहल में रहते हुए भी, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी बहुत ऊंचे उठे, व्रती हर समय भगवान से जुड़ी रहती। तब राजा जनक इस चीज को भूल गए कि बेटियों को विदा भी किया जाता। पर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि अब चलने की तैयारी की जानी चाहिए। चलने की तैयारी हुई तो पालकियों को मंगवाया गया। पालकी आई और पालकियों में पहली पालकी में माँ सीता जी को बिठाया गया। अब विचार करें, पहले के समय में भी कितना सम्मान नारियों को दिया जाता। भगवान राम जी घोड़े पर बैठे, शत्रुघ्न भरत सब घोड़े पर बैठे। ठीक है, घोड़े की रक्षा में 2 कर्मचारी नीचे, पर माँ को देखें तो माँ कहाँ बैठी? पालकी में बैठी। और पालकी में कौन बैठता है? जो विशेष होता है उसको पालकी में बैठता है। और पालकी में कितने व्यक्ति लगते हैं? 4 व्यक्ति लगते हैं। पालकी उठाने में 4 व्यक्ति। तो देखो, सेवा में 4 व्यक्ति लगे, पालकी में एक विशेष व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो कहते हैं घर की माताएं राष्ट्रपति होती। आज कलयुग में ये कहा गया है कि घर की माताएं जो हैं वो राष्ट्रपति होती, घर को चलाने वाले कोई और होते। पर जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती, सिग्नेचर नहीं होते, तो कोई कार्य नहीं हो सकता। ये राष्ट्रपति का काम। तो घर में बिना माताओं की अनुमति के यदि कोई काम हो जाता है तो फिर क्या होता है? वहाँ कलेश होता है, द्वंद्व होता है। तो जब तक माताओं की मोहर नहीं लगती, करना भाइयों को है, तब तक वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो आज भी माताओं का सम्मान शास्त्रों के अनुसार बना हुआ है। एक बार विवेकानंद से विदेश में किसी भाई ने, सज्जन ने यही प्रश्न किया था कि आपके यहाँ की जो भारतीय नारियां हैं वो हाथ नहीं मिलाती।
वो क्यों हाथ नहीं मिलाती? हमारे देश में देखो सभी नारियां हाथ मिलाती, आपके देश में हम गए पर वह नारियां हाथ नहीं मिलाती। तब विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उनको जवाब दिया, कहा भैया आप सत्य कहते। एक बात बताइए, जिस देश में आप रहते हैं इस देश का राष्ट्रपति या कोई वरिष्ठ सर्वोच्च नागरिक क्या किसी सामान्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है? उसने कहा नहीं, सामान्य व्यक्ति से तो कदापि हाथ नहीं मिलाता है, और कभी सामान्य व्यक्ति के समूह में जाता भी है तो अलग मंच बना होता है, दूर से बाहर से संबोधन कर सकता है, पर सामान्य व्यक्ति से जाकर हाथ कभी नहीं मिलाता। तब विवेकानंद जी ने कहा हमारी भारतीय नारी, प्रत्येक घर की भारतीय नारी सर्वोच्च नागरिक, अपने घर की राष्ट्रपति, तो वह किसी सामान्य व्यक्ति से हाथ कैसे मिला सकती? वह नहीं मिला सकती। हमारे यहाँ की नारी नारी नहीं है, महारानी, प्रत्येक नारी भारतीय महारानी, तो महारानी किसी सामान्य व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाती। तो कहने का भाव क्या है? जब राजा जनक ने चारों पुत्री को पालकी में बिठाया तब राजा दशरथ से अंतिम बार मिले, पर मन में इच्छा यही है कि कुछ दिन और ठहर जाएं, कुछ दिन और ठहर जाएं। सब जो बारात में सामान्य नागरिक भी आए थे तो वो जनक में जो सामान्य नागरिक थे उनसे मिले, उनसे अति प्रेम हो गया, लेविल लेविल की बात, और राजा जनक का राजा दशरथ से प्रेम हो गया। अब आंखों में आंसू हैं, पर बारात तो आई है तो जाना अवश्य। अब राजा दशरथ ने यहाँ क्या प्रेरणा दी? राजा दशरथ ने जब पालकी में अपनी वधुओं को बिठाया, उसके पश्चात राजा दशरथ ने राजा जनक के पांव को छुआ। जैसे ही पांवों को छुआ तो राजा जनक ने तुरंत उठाया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरण छू रहे हैं, मुझे वंदन कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। राजा जनक की आंखों में आंसू आए और राजा दशरथ के हृदय में अति प्रेम। तब राजा दशरथ ने कहा कि आप बहुत धनवान, आप बहुत धनवान, मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया, अर्थात मैं लेने वाला, मैं याचक बनकर आया हूं, तो मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं? मैं तो छोटा हूं, क्योंकि मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं। ये राजा दशरथ कह रहे हैं जो पिछले जन्म में महाराजा मनु थे, ब्रह्मा जी की संतान जिनको कहा गया, जिनके हम सब वंशज हैं, हम मनुष्य कहलाते हैं, राजा मनु की हम संतान। ये वही राजा दशरथ जो जनक के पांव छूकर कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर याचक बनकर आया हूं, आपने तो मुझे अनमोल धन दिया जिसका कोई मूल्य नहीं, तो मैं छोटा हूं, मैं कहां से बड़ा हूं। तो कितनी बड़ी सुंदर प्रेरणा राजा दशरथ ने दी। पर ये सब जिनका विवेक प्रधान वही समझ पाते, और जिनके विवेक में कमी वो नहीं समझ पाते। आज भी कुछ समय पहले की ही बात है, आश्रम के कुछ नज़दीक एक विवाह हुआ। ज़्यादा संपन्न वे व्यक्ति नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवार, विवाह हुआ, और विवाह में जब संध्या के समय फेरों का समय आया, फेरे समाप्त हुए, तो बारात वहीं पर रुक गई और उन्होंने डिमांड क्या की कि तुम 2 पहियों वाली दे रही हो, हमें ये नहीं चाहिए, 4 पहियों वाली चाहिए। सत्य घटना है। अब बताइए, एक पिता एक बेटी को दे रहा है, बारात का स्वागत सत्कार अपनी योग्यता अनुसार कर रहा है, और जहां पर फेरे संपन्न हुए, लगाहा फेरे हुए कि आपने दहेज में 2 पहियों वाली दी, ये नहीं चाहिए, तो पहले से ही मेरे पास, मुझे तो 4 पहियों वाली चाहिए।
तो क्या कहा जाए, ऐसे मानव को क्या कहा जाए। सत्य घटना है। तो कहते हैं बेटी का पिता कि बेटी को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, बेटी का पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर साध्वी जी, जो विवाह के पश्चात का उसका जीवन है, यदि सुख में है तो अच्छा, यदि दुख में रहता तो जीवन भर दुख पाते हैं। एक बेटी के पिता को ये सबसे बड़ा, एक बेटी को जन्म देने के पश्चात दुख का कारण है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन भर दूसरे घर में जाती है, कैसे मानव उसको अपनाते हैं, कैसा भाव देते हैं, उसके भी प्रारब्ध के ऊपर है। और जिस परिवार में भी जाती, क्योंकि एक एक चीज को तो पिता नहीं देख सकता, एक चीज को नहीं देख सकता, एक एक चीज को, एक एक स्वभाव को नहीं जान सकता। पर सबसे बड़ा दुख का कारण आज ये पिता कहता है कि मुझे पढ़ाने में, बेटी को पालने में किसी प्रकार का कोई खेद नहीं हुआ, पर विवाह के पश्चात जो इस प्रकार का दुख मिलता है उससे बड़ा खेद होता है कि एक बेटे के पिता को जीवन भर बेटी की तरफ से खुशी न मिल पाना, ये बड़ा दुख का कारण है। तो राजा जनक ने यहाँ प्रेरणा दी कि बेटी का दान, कन्यादान बहुत बड़ा दान। आपने तो 4 अपनी पुत्रियों को मुझे दिया है, मैं तो याचक हूँ, मैं कहाँ से बड़ा हूँ। इतनी सुंदर प्रेरणा राजा दशरथ ने दी। अपनी 4 पुत्रों समेत वधुओं को लेकर अयोध्यापुरी में आए। अयोध्यापुरी में आए और अयोध्या नगरी को संपूर्ण पता चला कि 4 भ्राताओं का विवाह हुआ है। माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा को जब भी पता चला कि मेरे पुत्र का भी विवाह हुआ है, हमारे पुत्रों का विवाह हुआ है, माताओं ने मंगल गीत गाए हैं, विभिन्न प्रकार से आरती की है और महल में अंदर प्रवेश करवाया है। कराने के पश्चात सब कुछ अच्छा रहा, कुछ समय सब कुछ आनंद में रहा, अच्छा चलता रहा। पर भगवान केवल इसी कार्य हेतु नहीं आए, अब दूसरी लीला प्रारंभ होने वाली। अब तक सब मंगल होता रहा, पर अब केकई माता को हम दोष देते, पर किसी को तो ये बुराई लेनी थी ना। वो 2 वचन ऐसे ही नहीं रखे गए थे, उनका भी विधि का विधान था कि वो पहले से सुरक्षित थे। कुछ समय पश्चात महाराजा दशरथ एक दिन अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे और बैठे तो उनको ऐसा भान हुआ कि जो मेरे सर पर मुकुट लगा है वो कुछ टेढ़ा है, और टेढ़ा मुकुट लगा है, पर आसपास कोई कर्मचारी नहीं है, राज दरबारी नहीं, जिससे मैं उसको सही कराऊं। राजा दशरथ कर्मचारी श्रृंगार करते थे, मुकुट पहनाते थे, दर्पण को नहीं देखते थे। आज पहली बार के आसपास कोई कर्मचारी नहीं, दरबारी नहीं, पहली बार दर्पण के समीप गए और दर्पण के समीप जाकर अपने मुकुट को सीधा किया। अब जैसे मुकुट को हटाया, थोड़ा सीधा किया, तो जो कान के पास जो बाल है उनका दर्शन हो गया, और उनका दर्शन हुआ तो पाया जो कान के पास जितने बाल हैं वो सब सफेद हो गए। गोस्वामी जी ने इसको कैसे लिखा है? श्रवण समीप बैसित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। के श्रवण समीप बैसित केशा, के कानों के समीप सफेद बालों का दर्शन राजा दशरथ को हो गया। तो राजा दशरथ को हुआ, अब रात्रि भर विचार किया कि वृद्धावस्था आ गई, अब
मुझे राजमहल का त्याग कर भगवान राम जी का विवाह हो गया है। राम जी भी इस योग्य हैं कि अब अयोध्या के राज्य को निश्चिंतता से मेरी आज्ञा अनुसार मर्यादित व्यवहार से अच्छे से चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो मुझे अब राजपाट का त्याग कर देना चाहिए और वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार आया और अगले दिन अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे समस्त भाव को कहा, अब हमारी वृद्धावस्था आई, गुरु जी राम जी योग्य हैं, अब राम जी राज्य को संभाले, अब मुझे केवल भजन करना है, केवल अपने जीवन का कल्याण करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बहुत सुंदर भाव, होना भी यही चाहिए, आज होना यही चाहिए। हम विचार करें कि जो कंस के पिता थे, कंस चाहता था कि मैं अब योग्य हो गया हूं और मेरे पिता तो अति वृद्ध हो गए, तो राजपाट का त्याग क्यों नहीं करते, मुझे राजा क्यों नहीं बनाते। तो समय रहते हमें समस्त कार्य को करना चाहिए। समय रहते यदि कंस के पिता कंस को राजा बना देते तो उनको वृद्ध अवस्था में जेल में बंद नहीं रहना होता। कंस उनको जेल में बंद करने वाला नहीं था, पर वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था में भी अति वृद्धावस्था आ गई, पर पिता ने कंस को राजा नहीं बनाया। तब राजा ने क्या किया, क्या अधिकार जब पिता ने दिया नहीं तो किस विधि से लिया, पिता का तिलक किया, पिता को मिष्ठान खिलाया, पिता का पूजन किया कि पिताजी आज आपको दूसरी जगह रहना है, आज से आपको इस सिंहासन को खाली करना है, उसको जेल में बंद किया। तो महाराजा दशरथ विवेकवान और विवेकता को देखते हुए जैसे ही कानों के पास सफेद बाल को देखा तो तुरंत राजपाट का त्याग का संकल्प बना लिया और गुरु वशिष्ठ जी ने भी आज्ञा दी कि दशरथ तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है, राम जी पूर्ण रूप से मर्यादित हैं और इस राजपाट को चलाने के लिए वो पूर्णतः सक्षम है, आप राम जी का राज्याभिषेक कराइए। राम जी ज्येष्ठ पुत्र हैं और राजाओं में ये प्रथा है कि भले ही उनकी अनेक रानियां रहीं, अनेक पुत्र रहे, पर ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार है राज सिंहासन पर बैठने का। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज ही वे भाव आया कि शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, जितने शुभ कार्य हों उनमें विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस समय रहते टल जाएं, तो इस कारण शुभ कार्यों को पहले कर लेना चाहिए। यह शिक्षा रावण ने भी लक्ष्मण जी को दी थी। जब रावण मृत्यु के लिए पृथ्वी पर पड़ा, बाण लगाया, मृत्यु आने वाली, भगवान राम जी जानते, रावण चारों वेदों का ज्ञाता है, महान पंडित और साम दाम दंड समस्त नीतियों का ज्ञाता है, कैसे क्या काम बनाना है वो सब रावण को आता है, नीति निपुण रावण। तब भगवान राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी, लक्ष्मण जी अब रावण जा रहा है, जाओ इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण जी भगवान राम जी की आज्ञा पाकर आए और जहाँ सर था रावण का वहाँ खड़े हो गए। फिर भगवान जी ने इशारा दिया, नहीं लक्ष्मण चरणों के पास जाओ, क्योंकि जिससे हमें ज्ञान लेना हम उसके अवगुण न देखें। ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है उस व्यक्ति के प्रति, उस श्रोता के प्रति, तभी तो ज्ञान अर्जित होगा। तो तुम रावण के अवगुणों को मत देखो, उसके चरणों के पास जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, वही तो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी चरणों के पास आए।
तब रावण ने जाना कि लक्ष्मण आया है, चरणों के पास खड़ा है, तो समझ गए ज्ञान लेने आया। तो रावण ने 3 बातें लक्ष्मण जी को बताई। पहली बात कही लक्ष्मण जी कि जो हमारे जीवन के कार्य हैं उनमें जो शुभ कार्य है, हमें पता होता है कि कौन सा शुभ कार्य और कौन सा शुभ कार्य। हे लक्ष्मण जी, जो अपने जीवन के शुभ कार्य हैं उन सबको हमें सबसे पहले करना चाहिए। शुभ कार्य को समय रहते पूर्ण कर लेना चाहिए और जो अशुभ कार्य हैं उनको टालते रहना चाहिए। हो सकता है समय रहते हुए सदा के लिए टल जाए और शुभ काम को पहले करना चाहिए। जैसे हम प्रातःकाल उठें और उठकर एक भाव आ रहा है कि कुछ भोजन की इच्छा हो रही या कुछ अन्य कार्य करने की इच्छा हो रही, पर कहा गया कि 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। अगर अन्य कार्य अन्य पड़े हो और स्नान का समय हो तो सब कार्यों को गौण कर देना चाहिए, सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करना भी अपने आप में पुण्य का काम। शरीर की पवित्रता स्नान से होती है और शरीर पवित्र होता है तो बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि में ही पवित्र विचार निवास करते। तो 1000 कार्य छोड़कर स्नान करना चाहिए। तब अपनी हृदय के भाव को रावण जी ने बताया। लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण जी, मेरा जो कार्य था, एक कार्य मैं इस संसार में अपना छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे कोई खेद नहीं है कि मेरी मृत्यु हो रही है, पर मुझे एक बात का अति खेद है, दुख है। वो इस बात का है कि जो समुद्र है ना, अपार है समुद्र, इसकी लंबाई कोई नाप नहीं सकता, इसकी चौड़ाई कोई नाप नहीं सकता, अपार है समुद्र कि, और उसका जल कैसा है, खारा है। तो रावण की अपनी मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा योजना चल रही थी कि समुद्र के पानी को कैसे मीठा बनाया जाए। रावण इस पर योजना बना रहा और रावण के अंदर इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य थी कि वो समुद्र के पानी जो खारा है उसको मीठा बनाए, जिससे वो संपूर्ण प्राणियों के लाभ में आए, संपूर्ण प्राणियों को उसका लाभ मिले। पर बस मुझे इसी बात का खेद है लक्ष्मण कि मैंने इस शुभ कार्य को टाल दिया, और यदि मैं समय रहते करता तो वो इस शुभ कार्य को मैं संपन्न कर सकता था, मुझ में वे शक्ति थी। पहली शिक्षा दी कि शुभ काम को पहले कर लेना चाहिए, अशुभ काम को टालते रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा दी कि लक्ष्मण, अपने प्रतिद्वंदी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम क्या समझते हैं कि वो तो बहुत, उसके पास ना कोई साधन न धन है, वह व्यक्ति मुझे किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। नहीं, हानि पहुंचा सकता है। मैंने रावण को जाना कि ये वन वन में भटकने वाला है रावण, ये मेरा क्या कर सकता है। मैं अपार ज्ञाता हूँ, लंकापति हूँ, अपार सेना मेरे पास। इस राम के पास जो वन वन में भटक रहा है, वानर और भालुओं की सेना है, ये वन में भटकने वाला राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज यही भाव रखकर मेरी ऐसी दशा हुई। तीसरा का कि जो अपने गोपनीय राज होते, कुछ राज ऐसे होते हैं जो उनको हृदय तक ही सीमित रखना चाहिए। वो कहते हैं कि वो एक चाबी होती है, कहते हैं ना कि वो एक बहुत बड़ी अनमोल चाबी होती, उस राज को किसी को नहीं बताना चाहिए। पर मैंने अपने एक अति गोपनीय राज को, जो बहुत तपस्या कर मैंने पाया था, मुझे मिला था वरदान स्वरूप, मैंने उस राज को प्रसन्नता हेतु अति प्रसन्न में था और उस प्रसन्नता में मैंने उस राज को विभीषण को बताया। और घर का बेदी लंका ढाएगी, कहते हैं ना सामान्य भाषा कि घर का बेदी लंका। अब विभीषण को मैंने प्रसन्नता हेतु बताया
पर मैं अपने भाई उसको समझता था, अपना हितैषी समझता था, पर समय रहते उसने वही राज राम को बता दिया, जिससे आज ये मेरी दशा। तो ये 3 प्रेरणा, 3 शिक्षा रावण ने लक्ष्मण जी को दी कि अपने जो राज है, जो मन के विशेष राज हैं, उनको किसी को नहीं बताना चाहिए, शुभ काम को पहले करना चाहिए और अपने प्रतिद्वंदी को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। ये 3 प्रेरणा रावण जी ने लक्ष्मण जी को दी। तो उसी प्रकार यहाँ राजा दशरथ भी हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि जब लड़की लेने जाते हैं तो याचक बनकर आओ जाते हैं। देने वाला बहुत बड़ा कहा गया है और लेने वाला निम्न कहा गया है। तो राजा दशरथ जी ने राजा के चरण, जनक जी के चरणों को स्पर्श किया, अपने माथे से लगाया, मैं आपके द्वार पर आया, आपने 4 अनमोल रत्न मुझे प्रदान किए, तो आप तो मुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।